करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू का काम करते थे। उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। काले खां बड़े प्रसिद्ध हैं, मैंने उनका चरित्र पढ़ा भी है, श्री काले खां जी का। तो काले खां जी के नाम से आज भी मदन मोहन जी की आरती होती है। तो ऐसा होता ही नहीं कि काले खां को प्रणाम नहीं कर दो। देखो कितनी बड़ी बात, हमारे हिंदुओं के इष्ट ठाकुर जी हैं और उनकी आरती होती है, तो आरती में एक विजातीय व्यक्ति का स्मरण किया जाता है, तब आरती संपन्न होती है श्री मदन मोहन लाल जी की। तो काले खां जो थे वो झाड़ू का काम करते थे मंदिर में। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया। परंतु देखो यहां बहुत सारी बातें इसी कथा में सिद्ध हो जाएंगी। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के लिए हमको हिंदू धर्म में होना, एक भक्त कुल में जन्म लेना, या हमारा एनवायरमेंट भक्ति युक्त होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें। भक्ति वो ही कर सकता है जिससे ठाकुर जी रीझे हों। इसलिए अपने लिए ताली बजा लेना कि हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी हमसे रीझे हैं। आप अपनी इच्छा से सुन ही नहीं सकते, मैं अपनी इच्छा से सुना ही नहीं सकता। यदि मैं बिहारी जी जा रहा हूं, मैं कथा में आ रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी मुझसे प्रीति करते हैं, इसीलिए संभव है। वो नाराज हो जाएं तो हमारी मजाल क्या जो हम अपने बिस्तर से उठ के और कहीं नहा धो करके बिहारी जी भी चले जाएं? नहीं जा सकते। वो अपनी महफिल में हमको दाखिल कर लेते हैं, अपनी आंखों के आगे हमको खड़ा कर लेते हैं, इसका मतलब वो भी हमको देखना चाहते हैं, इसीलिए। तो काले खां एक विजातीय व्यक्ति, हिंदू भी नहीं था, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करता था मंदिर के पास। इसी बहाने उसको कभी कभी मदन मोहन जी दिख जाते थे। अब देखते देखते, झाड़ू लगाते लगाते, अब उसकी आदत में आ गया कि अब वो बिना श्याम सुंदर को देखे रह नहीं पाता। रोज मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता और पीछे सीढ़ियों पे ही खड़ा हो जाता। अंदर तो जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तो वहीं से भीड़ जब इधर उधर होती थी तो बीच में से थोड़ी सी झांकी श्री मदन मोहन जी की उसको दिख जाती थी। मानो उसको ऐसा लगता था उसका हृदय परम शीतल हो गया हो, परम आनंदित हो गया हो। धीरे धीरे भक्ति प्रस्फुटित होने लगी हृदय में। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंगला में पहुंच जाता और शयन करा के ही घर आता था वापस। और इससे परिणाम ये हुआ कि पत्नी जो थी काले खां की, वो बड़ी बरसती थी। परिवार के लोग उसको काफिर बोलते थे। बोले बताओ, जन्मा हमारे कुल में, कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था, अब उसका भी मन नहीं करता मेरा। क्यों? चिक चिक करेगी, लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। अच्छा एक बात कहें, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, हमारे संबंधी यदि अनुकूल हों तो ये बिहारी जी की कृपा, लेकिन हमारे संबंधी यदि प्रतिकूल हों तो ये समझो बिहारी जी की डबल कृपा है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले इच्छुक, दूसरे आमंत्रित, जिनको निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है, और तीसरे जो घर परिवार और संसार से दुखी हैं। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। यहाँ हो सकता है एक आध लोग ऐसे बैठे हो कि घर जाएंगे तो क्या, कुछ नहीं, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, पीछे पड़े रहे, इससे बड़े कथा में ही बैठे रहो। तो मंदिर कथाओं में जाने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, इच्छुक भक्त, आमंत्रित और दुखी दुखियारे बेचारे। तो काले खां को तो और अच्छा लगता, पत्नी बेचारी ऐसी विमुख हो गई कि अब तो वो पूरा दिन ही मंदिर में ही निकालता। लेकिन काले खां की व्यवहार धर्म में एक पीड़ा थी कि उनको कोई संतान नहीं थी।
घर परिवार के लोग सब उसको बहुत डांटते थे। बोले अरे तू खुदा को भजा कर, वो तुझको संतान देंगे, वो तेरे को बेटा देंगे, तू किसको भजने चला जाता है, खुदा को पुकारता ही नहीं है, इसीलिए तो तेरे बालक नहीं हो रहा। अब तो रोज की इतनी चिकचिक हो गई कि काले खां एक दिन मंदिर गया, मदन मोहन जी का श्रृंगार दर्शन कर रहा था, दूर खड़े खड़े बोले हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे संतान की कामना नहीं है, पर आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रेम करने में बाधा बनती है मेरे परिवार के लोगों की बातें, और वो बातें तभी खत्म होंगी जब मेरे घर एक पुत्र हो जाए। हे नाथ, मुझे पुत्र की कामना नहीं, मेरी कामना तो ये कि सब चुप हो जाएं और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, इसके लिए आप मुझे एक पुत्र दे दो। देखो कितने बढ़िया ढंग से ठाकुर जी से पुत्र मांगा, और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोल देते, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं निरंतर मदन मोहन लाल जी का खूब दर्शन किया करूंगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी सीधी सीधी जीवन जिए कोई, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। हमें बिहारी जी बड़े चतुर हैं, खुद टेढ़े हैं तो इसलिए भक्तों का भी जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही कर देते हैं। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। जीवन में अगर 10-15 दिन बड़े खुशी खुशी निकल जाएं तो चिंता और बन जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, 10 दिन से कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, निश्चित कुछ तो होगा। अब काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया, सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है, घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद करता है। 8 वर्ष का बालक काले खां का यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर कहीं खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, और एक सर्प ने उसको डस दिया। सर्प के डसते ही महाराज नीला पड़ गया उसका पुत्र, बेहोश होके गिर गया। बालक दौड़े दौड़े गए काले खां के घर, काले खां तो मंदिर में था, उसकी पत्नी को जाके बताया। पत्नी रोते रोते मंदिर पहुंची, जाकर के बोली जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं क्या करती, तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई, काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे, इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको, क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था तो बचाओगे भी आप ही, और पुनः कहूंगा इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां
नदी के तट पर पहुंचा। भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला काले खां, बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नब्ज आदि देखी तो कहा ये बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया है, मदन मोहन लाल जी ने दिया है, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब। और यदि ये जीवित नहीं हुआ, खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे। हैं तो थोड़े उर्दू के अल्फाज, लेकिन हैं बहुत सुंदर। इनमें से कई शब्दों के अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, उर्दू में है। पर एक बात कहें, भक्त की जब चरमोत्कृष्ट भक्ति हो जाती है ना, तो उसकी भक्ति शब्दों के रूप में निकलने लगती है। जब भक्ति चरम स्थिति में पहुंचती है, कहां मीराबाई ने नहीं गाया, सूरदास ने नहीं गाया, तुलसीदास ने, सबने गाया। एक बात नोट कर लीजिएगा, जिसने पाया उसने गाया, और जिसने नहीं पाया वो गा नहीं पाया कभी। यदि बिहारी जी मिलेंगे ना, तो आप गाने का प्रयास नहीं करोगे, गाना अपने आप होगा, अपने आप प्रकट होंगे शब्द आपके मुख से। अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम सूरदास के पद गाते हैं, अभी मीराबाई के पद गाते हैं, अपने हमारी कोई निर्माण नहीं है, अपनी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। पर जिस दिन बिहारी जी मिलेंगे, उस दिन जिह्वा में सामर्थ्य आएगी और आप कुछ ना कुछ गाओगे, ये निश्चित है। जो पाएगा वो गाएगा। काले खां मदन मोहन लाल जी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मुसफक साफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे मदन मोहन लाल, एक द्वार पर खड़ा है तुम्हारे, यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे, कोई कृपा मत करना। पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। जगत के हो नाथ, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस ये बात कहनी हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे काले खां के, और देखते ही देखते जैसे ही अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए काला पड़ गया था पुत्र विष के कारण, जैसे एक बिंदु जाकर के उस पुत्र के मुखमंडल पर पड़ी, पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वो श्वेत होने लगा, और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलनी प्रारंभ करी। उठ करके बैठ गया, देखने लगा, जल पी करके बोला, अब्बा अम्मी, जो उसके माता पिता थे उनको उन्हीं शब्द में पुकारा। बोले कि वो कहाँ गया? बोले कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे, वो मेरा सखा है, वो मेरे गले में गलवैयां डाल करके खड़ा था, कहाँ गया वो? और
और ये भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले किसने की है कृपा हमको पता है। तब से लेके आज तक श्री मदन मोहन लाल जी की आरती होती है तो आरती होते ही वहां का एक आरती पूर्ण होते ही एक पंक्ति गाई जाती है। कारे के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे के बेटा को जब काले ने खाया, कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले खां के बेटा को जब काले नाग ने खाया तब काले खां की कविता सुन करके उसके बेटा को जिवाने वाले बोल मदन मोहन लाल की जय। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी, ऐसे हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल, भरतपुर बिहारी लाल। तो ये कथा क्यों सुनाइए? हमारे यहां प्रायोरिटी पहले बाकी के सारे कामों को और फिर उसके बाद ठाकुर जी को नहीं। यदि भक्त हैं, यदि वैष्णव हैं, यदि आप सांसारी हो तो निश्चित है बिहारी जी को चौथे पांचवें नंबर पे ही रखो। लेकिन यदि अपने आप को भक्त कहते हो, दुनिया से कहते हो कि हम वैष्णव हैं, तो ठाकुर जी को प्रथम स्थान दो। उसके बाद में संसार की कोई स्थिति होनी चाहिए। यह भक्ति का स्वरूप। पहले बिहारी जी से संबंधी वस्तु, पहले बिहारी जी की कथा, पहले बिहारी जी के संबंध की कोई भी क्रिया, उसके बाद कोई और क्रिया। और एक बात और कह दें सावधानी के रूप में, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बता दे रहे हैं। आप जिस दिन इस चीज को अपने जीवन में लागू करोगे कि पहले बिहारी जी, उस दिन से परीक्षाएं 4 गुनी बढ़ जाएंगी आपकी। क्योंकि ठाकुर जी फिर चेक करेंगे, अच्छा प्रायोरिटी हमें पहले, ले बेटा अब बता। बस उससे घबराना नहीं। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कैसी भी स्थिति, कितने भी भयानक झोंके जीवन में आ जाएं, अपने भक्ति की नींव को आप मजबूत रखना। बस विश्वास बिहारी जी के प्रति प्रबल है तो काले खां का पुत्र मरकर के पुनः जीवित हो सकता है। मीराबाई विष का प्याला पीकर के भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास का पूरा परिवार बिखरने के बाद भी वे मानस की रचना कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी चरित्र पढ़िएगा, कितने शत्रु थे उनके, कितनों ने मारने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। बस ठाकुर जी विश्वास के लिए परीक्षाएं जरूर लेंगे, चेक करेंगे, देखें तो सही हम प्रथम प्रायोरिटी हैं कि नहीं, हम प्रथम स्थान पर हैं कि नहीं। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, पहले ठाकुर जी को प्रथम स्थान दीजिए, उसके बाद किसी और को। और इसी भाव को हृदय में धारण करके कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, मंदिर जाइए कि प्रथम तो ठाकुर जी हैं, उसके बाद में कोई और। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूमिका में चले गए ज्यादा, पर अच्छा ही था। जो भी भाव निर्मित हो श्री बिहारी जी की कृपा से ही होता है। तो हम ये विषय क्यों लेकर के प्रारंभ किया था? ये विषय प्रारंभ किया था स्मृति शब्द से, कि वो 5 वर्ष पुरानी जो स्मृति है ना, उसी स्मृति का कल हम फोन कर दें कि भैया सुनो आज ना कथा आप ही लोग कर लो, हम थोड़े थक रहे हैं, हम नहीं आ रहे, तो ऐसा हो सकता है? भरतपुर के अखबार में छप जाएगा, हमारा जयपुर तक, वृंदावन तक हल्ले हो जाएंगे। इंद्रेश जी ने भरतपुर में कथा की और तीसरे दिन फोन करके कहा हम थक गए, हम नहीं आ रहे। हम कर ही नहीं सकते, हमको आना ही पड़ेगा, चाहे सर दर्द हो चाहे पेट दर्द हो। मतलब बाकी के लोग तो समय निकालने के लिए सोचते हैं ठाकुर जी के लिए, हमारा तो कान ही बिहारी जी ने पकड़ा, बोले नहीं बैठना ही पड़ेगा तुझे, तो करनी ही पड़ेगी। घर में चाहे किसी का ब्याह हो, घर में चाहे कुछ भी हो, हमको कथा करने जाना ही पड़ता है। तो ये तो ठाकुर जी की हम पर कृपा है, तो इससे पुण्य तो बनते होंगे बंधुओं, कथा सुनाते हैं, इतने लोग सुनते हैं, तो पुण्य तो मिलते होंगे। पर हमने पहले ही सोच रखा है नाथ, इस पुण्य के बदले हमको एक ही चीज देना, क्या?
हम वैकुंठ आएंगे ये तो हमको पता है, ये तो निश्चित हम जान चुके हैं, वैकुंठ से नीचे तो हमको मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम वैकुंठ में आकर के भी कथा करें और शंख चक्र गदा पद्मधारी हमारे बिहारी जी के ही पूर्ण अवतार श्री नारायण को सामने बैठा करके कथा सुनावें, वहां भी कथा करें। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे वैकुंठ। जिस जिस शहर में जितनी कथाएं करेंगे और जहां जहां के जितने जितने लोग कथा सुनेंगे वे सब भी हमारे संगे ही जाएंगे वहां। तो इसीलिए हमने अपनी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ रखा। भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग, जो सीधे बिहारी जी के पास जाएगा और उनको उनके सामने बैठ के हमको कथा करनी है। तो उसमें कुछ शहर हैं जहां भक्ति पथ परिवार अपनी गतिविधियों से, अपने सत्संग से, अपने क्रियाओं से इस भाव को, इस संकल्प को सार्थक कर रहे हैं। उसमें यदि ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पहले नंबर पे भरतपुर ही है। तो निश्चित है भरतपुर के आप सब लोग हमारे साथ वैकुंठ की यात्रा में, आप सबकी टिकट कट चुकी है, नहीं मन होगा तो भी चलना पड़ेगा, सब चलोगे हमारे साथ। और वहां 7 दिन के लिए जाएंगे बस हम लोग। 7 दिन कथा सुनाएंगे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी कहेंगे वाह भैया बड़ी बढ़िया कथा सुनाई, अब दक्षिणा मांगो। तब दक्षिणा मांगेंगे, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिवो। अब हमको दोबारा ब्रज में ही भेज दो आप। तो 7 दिन रहेंगे वैकुंठ में, फिर दोबारा आ जाएंगे वृंदावन में, फिर से यहाँ पर खूब कथाएं आदि करके फिर जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो यही संकल्प है, इसीलिए इसका नाम भक्ति पथ है। आप सब पथिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब इस पथ के पथिक हो। खूब आनंद से हम लोग ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे। निश्चित है मिलेंगे ही मिलेंगे बिहारी जी, इससे नीचे काम बनने वाला हमारा है नहीं। तो उसमें भरतपुर बहुत आगे है, तो भरतपुर के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ आज के प्रथम दिन के सत्र में हम लोग भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सब लोग मेरे साथ में नेत्र बंद करके बिहारी जी का स्मरण करते हुए भागवत का महात्म का प्रथम श्लोक उच्चारण करो। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। बंधुओं स्वरूप तो बहुत सारे हैं भगवान के, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, बिहारी जी, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ। स्वरूप बहुत सारे हैं भगवान के, लेकिन रूप केवल 3 है। जैसे हमारी फोटोग्राफ्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी अलग अलग अदाओं में हैं तो हम ही ना। कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बैठे हुए, कभी चलते हुए। फोटोग्राफर ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली हैं, लेकिन हैं तो सब फोटोग्राफ्स में हम ही ना। ऐसे ही बंधुओं ये जितने भी ठाकुर जी के स्वरूप हैं, ये सब भक्तों के द्वारा हृदय से प्रकट किए हुए ठाकुर जी हैं। परंतु प्रत्येक ठाकुर के रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बिहारी जी सत्य स्वरूप हैं, आप सब अनुभव करोगे। आप संसार में किसी से कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन फिर भी अपने कुछ ना कुछ बातों को मन में छुपाओगे, उससे भी नहीं बोल सकते। लेकिन बिहारी जी ऐसे, उनके सामने जाते ही छुपाना नहीं पड़ता, सब अपने आप प्रकट हो जाता है। जो हम किसी को नहीं बता पा रहे, बिहारी जी के सामने जाते ही वो अपने आप प्रकट हो जाता है। चाहे वो हमारी दुख के हों, चाहे वो हमारे सुख के हों, चाहे वो हमारे द्वारा किए गए पाप हों, चाहे वो हमारी पीड़ाएं हों, बिहारी जी के सन्मुख आते ही सब अपने आप प्रकट हो जाती हैं। इसलिए वो सत्य है।
संसार में कई लोगों से हमारे ऐसे संबंध होते हैं कि उससे हम अपनी सारी हृदय की बात कह देते हैं। वो हमारे सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, या चाचा ताऊ के बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ऐसे हैं कि उनसे आप वह भी बोल सकते हो जो आप किसी से नहीं बोलते, और बोल सकते हो नहीं, बोलते ही हो। व्यक्ति पाप कर ले, सबसे छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा पाता। चोर भी यदि कभी मंदिर में जाता है ना, तो बिहारी जी से कहता होगा, हे बिहारी जी, आगे वाली की चैन काट रहा हूं मैं, क्षमा कर देना। आज भी हमने सुना कि कथा में 2-3 माताओं के कुछ चैन वैन कट गई, इसलिए भैया यहां तो भक्ति का गहना पहन के आओ, उसको कोई चोरी कर ही नहीं पाएगा। सांसारिक गहने घर ही छोड़ के आई हूं, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोग बिहारी जी से प्रार्थना इसीलिए करके आ रहे होंगे कि हे बिहारी जी, कृपा करना वो महंगी वाली चेन पहन के आवे ताकि हम काट सकें। बिहारी जी बेचारे सबके हैं, कहो तो उसकी सुन लें। इसलिए आप लोग अपनी चतुराई से आओ, थोड़ा सावधानी रखो इस बात में भी। तो भगवान सत्य हैं, उनके सामने सबका सत्य प्रकट हो जाता है। इस बात का प्रमाण देती है महाभारत की एक कथा। कौरवों के पिताजी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का एक श्लोक है महाभारत में, वो वहां कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन जानते हुए भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता करने का। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं और मेरे पुत्र जो कर रहे हैं ये अधर्म है, लेकिन ये जानते हुए भी पता नहीं क्यों मैं ना तो उनको रोक पा रहा हूं ना खुद रोक पा रहा हूं। मतलब व्यक्ति को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, सबको पता होता है ये, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो अपराध करते हैं जानते हुए भी कि ये अपराध है, जानते हुए भी हम कर देते हैं। क्यों? हम 2 मिनट के लिए ऐसा विचार कर लेते, ठाकुर जी क्षमा करना, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो हमें यह बात तो पता है कि ठाकुर जी को पता है कि हमने ऐसा किया है, हमसे ऐसी वस्तु हो गई है, हमसे ऐसी क्रिया हो गई है। ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। सत्य। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी जड़ मत समझना। ये एक भक्ति में अपराध है कि ठाकुर जी को हम जड़ समझें। ये तो मूर्ति है, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी रख लो, नहीं, वो चैतन्य है, साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य का भाव रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी भक्ति आगे को अग्रसित होगी। आप केवल ये भाव रखोगे ये तो मूर्ति है बस, आप भक्ति में कभी उस वस्तु, उस श्रेणी से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके प्रति चैतन्य भाव रखना ही पड़ेगा। हमारे वृंदावन के राधा रमन लाल जी का कभी दर्शन करो आकर के, आपको अनुभव होगा। जिस दिन राधा रमन लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी पोशाक से, अपनी सेवा से या किसी भी भाव से प्रसन्न होते हैं, तो उस दिन उनके 3-4 दतुइयां दिखाई देती हैं। कोई गौर से अगर देखे दूरबीन से या फिर फोटो खींच ले, और यदि अभी जैसे गर्मियों के समय में शाम को लगभग हर मंदिर के ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं। आप कभी गौर से देखना, राधा रमन लाल जी जिस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं ना, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं, 3-4 दांत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। उनको जड़ समझने की भूल भी मत कीजिएगा। हमारे श्री गोवर्धन नाथ ऐसे ठाकुर जी तो पूरे विश्व में ही नहीं है। क्यों?
सारे मंदिरों में अपरस का भाव है, किसी को भी प्रवेश नहीं कर सकता कोई, लेकिन एकमात्र हमारे गोवर्धन नाथ जी ऐसे, यहाँ कोई भी चले जाओ, सबको अधिकार है, सब अंदर चले जाओ, सब गिरिराज जी को गले लगा लो। अच्छा देखो एक बात और बताएं, ब्रजवासियों को अधिकार है कि जब श्री गोवर्धन जाएं तो किसी गोवर्धन शिला का भले ही अभिषेक ना करें, भले ही इत्र ना लगाएं, भले ही भोग ना लगाएं, लेकिन गले से जरूर लगा के आया करो, क्योंकि ये संबंध हमारा ठाकुर जी ने बनवाया था गिरिराज जी के साथ। और एक और बात बताएं, गिरिराज जी में जितनी भी शिलाएं, गिरिराज जी से जो अलग शिलाएं दिखाई देती हैं, जो गिरिराज जी पर लेटी हुई हैं, ये सब अनन्य ब्रजवासी ही शिला बनकर के गिरिराज जी को माने आलिंगन कर रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो हमारे गिरिराज जी को आलिंगन जरूर किया करो, श्री गोवर्धन नाथ जी को। तो भगवान चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, जड़ कभी नहीं मानना उनको। आप जिस दिन ये भाव रखोगे कि ये जड़ हैं, आपसे उसी दिन से अपराध बनने प्रारंभ हो जाएंगे। सेवा में अपराध, भोग में अपराध, भक्ति में अपराध, उसी दिन से अपराध बनने लग जाएंगे। इसलिए आप उनको चैतन्य समझो। चैतन्य समझोगे, चैतन्य मानोगे। अच्छा, चैतन्य मानने का मतलब एक और सुन लीजिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ठाकुर जी को सब जगह संगी लेके चलो, डलिया में कहीं भी ले जा रहे हैं, कहीं का समय, इस समय ठाकुर जी गौचारण में ही होते हैं, अपने ग्वाल बालों के संग होते हैं। इसी भाव से हम कथा में आते हैं कि ठाकुर जी तो गैया चरावे गए, हम कथा करे चले जाए, शाम को जब जाएंगे तब तक ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भाव बंधुओं कब प्रकट होंगे? जब आप अपने ठाकुर जी को जड़ ना समझ के चैतन्य समझो। जैसे हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वो जड़ नहीं है। व्यक्ति के कमरों में एसी लगे हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा लगा है, वो भी जोर जोर से आवाज कर रहा है, चर्र चर्र चर्र, धीरे धीरे चलता है। क्यों? ठाकुर जी के लिए भी एसी लगाओ, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। ठाकुर जी के लिए भी उतनी व्यवस्थाएं रखो जितनी व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। और ये सब भाव बंधुओं कब प्रकट होंगे? जब भगवान को आप जड़ नहीं समझो, चैतन्य समझो। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के क्षमा है सब लोगों से। अपने कमरों का कद देखिए और ठाकुर जी के मंदिर का कद देखो, छोटा ही होता है हर घर में। हमारे घर आना, हमारे लाल जी का कमरा देखना, सारी फैसिलिटी है हमारे ठाकुर जी की। ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनको चैतन्य भाव है। पता चली महाराज 7 दिन में ऐसे हो गए आप लोग, कईयों ने तो घरों में कंस्ट्रक्शन करवा दिए, बोले कमरा खोलो महाराज, बड़े करो, भगवान के कक्ष बड़े बड़े बनाओ। हमारा निवेदन केवल इतना है, जितना संभव हो सके उतना भाव रखो, लेकिन रखो चैतन्य वाला, कि ये चैतन्य है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सोना, उठना, ये सब भाव ये तभी प्रकट होंगे जब ठाकुर जी को चैतन्य मानो। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। पहला सत्य, दूसरा चित्त यानी चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप सत उस परमात्मा को चैतन्य मानने लग जाओगे तो भक्ति में आनंद आने लग जाएगा। यही अर्थ है सच्चिदानंद रूपाय। आनंद। बिहारी जी का कितनी भी बार दर्शन करा लो, बिहारी जी की कितनी भी कथा सुना लो, वृंदावन कितना भी घुमा लाओ, गोविंद देव जी कितनी भी चले जाओ, गिरिराज जी की कितनी भी परिक्रमा लगाओ, आनंद ही आता है। अब गिरिराज जी की परिक्रमा में भले ही पांव दुखते हैं, घुटने दर्द करते हैं, नसें खिंच जाती हैं, बेचारे गिरते पड़ते ही सही, रिक्शा में लद लद के सही, लगाते तो हैं पूरी परिक्रमा। क्यों? क्योंकि शारीरिक पीड़ा भले ही होती हो, लेकिन आत्म सुख मिलता है, आत्म आनंद मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। मानो ऐसा लगता है कि जब गिरिराज जी की परिक्रमा जब 5 किलोमीटर की रह जाती है और जब वो भी हम पूरी पार कर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कितनी बड़ी हमने अपने जीवन की उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। जय हो गोवर्धन नाथ, बड़ी कृपा आपकी। हमारी पहले जब भरतपुर में कथा हुई थी, उसके कुछ दिन बाद, शायद 1 वर्ष बाद, हमने दंडवती लगाई गिरिराज जी की।
दुनिया के लोगों को साधारण समय लगता है गिरिराज जी की दंडवती लगाने, हमको लगे 18 दिन। कुम्भन दास जी एक हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुम्भन दास, गोवर्धन नाथ जी के परम सेवक थे। सुंदर सुंदर पद गाया करते थे ठाकुर जी के आगे जाकर के। उनका गला बहुत अच्छा था। एक बार फतेहपुर सीकर के राजा ने उनको गायन के लिए बुलाया। पहले तो गए नहीं, बहुत बुलाने पर जब गए तो ऐसा पद गा करके आए कि राजा बेचारा पानी पानी हो गया। राजा ने कहा कि आप दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? तो कुम्भन दास जी बोले, जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले आज के बाद कभी अपना मुख मत दिखाना हमको, ऐसी दक्षिणा दो, ऐसी दक्षिणा दो कि गिरधर लाल जी के अलावा, श्री गोवर्धन नाथ जी के अलावा कहीं भी मैं गाऊं ना, ये दक्षिणा मुझको दो। देखो हम लोगों के अंदर और भक्तों के अंदर कितना अंतर होता है। हम जगह जगह अपने गुणों का बखान करते हैं ताकि सब हमसे रीझ जाएं, सब हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन भक्त का स्वभाव है वो अपने गुण को छुपा के रखता है, केवल अपने ठाकुर जी के आगे ही प्रकट करता है। तो कुम्भन दास जी की एक बार भक्ति की परीक्षा ऐसी हुई कि श्री गुसाई विठल नाथ जी उनको बोले चलो द्वारिका दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो कुम्भन दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। कुम्भन दास जी गुसाई जी से अब कह नहीं सकते कि भाई गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी। और हमारे सब पद वद रहते हैं ना इधर उधर, वो दूर धाड़ के खाएंगे। तो कुम्भन दास जी ने निवेदन करते हुए थोड़ी बहुत भाव तो प्रकट किए कि कैसे भी करके गुरु जी मान जाएं, हमको संग नहीं लेके जावें, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाए कि गुरु जी हम नहीं जा पाएंगे। भाव यही रखा कि गुरु आज्ञा है तो पूर्ण तो करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो जैसे ही गुसाई जी के साथ द्वारिका जाने के, अब देखो कोई सांसारी जगह भी नहीं जा रहे, जा भी वहीं रहे जहां नंदनंदन ही बैठे। द्वारिका में भी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रीति देखो कुम्भन दास जी की। गोवर्धन से जैसे ही चलना प्रारंभ किया तो इतना समझ लो कि जतिपुरा से और आनेऔर तक, जतिपुरा से आनेऔर कितना दूर है? नेके ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2-3 किलोमीटर ही है। आनेऔर तक पहुंचे और वहीं जाकर के कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू भर आए। आंसू भराए तो गुसाई जी बोले क्या हुआ कुम्भना, तुम रो क्यों रहे हो? तब कुम्भन दास जी ने एक पद गाया और पद गा करके क्या बोले, किते दिन वे जुगे बिन देखे। क्या कह रहे हैं कुम्भन दास जी? आज कितने सारे दिन निकल गए बिना गिरधर लाल को देखे, जबकि अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं जतिपुरा से। बस 2 किलोमीटर चले और इतने में तो इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे और व्याकुल होते बोले, हे गुसाई जी किते दिन वे जुगे बिन देखे। किसको देखे? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। आहा, तरुण किशोर मतलब बिल्कुल नवीन वपु जिनका है, बिल्कुल कसा हुआ बदन जिनका है, बिल्कुल तरुण अवस्था के नंद नंदन,
जो रसिक शिरोमणि हैं, जिनके नेत्र भी रसीले। वल्लभाचार्य जी गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराष्टकम में श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ठाकुर जी के आप एक अंग को नहीं कह सकते कि ये मधुर नहीं है। आपके सामने कोई कहे, देखना ये बालिका कितनी सुंदर है, कितनी भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो निकल ही आएगी। ये बालक कितना सुंदर है, कितना भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो होगी ही होगी। लेकिन हमारे बिहारी जी में कोई कमी ही नहीं है। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद से बोले, प्रहलाद सबको डर लग रहा है मेरे रूप से, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद ने पता क्या उत्तर दिया? बोले, ठाकुर जी क्षमा करना, आप जब आए ना तो मैंने सोचा कि मैं आपको नीचे से ऊपर तक पूरा देखूंगा, पर क्या करूं, जब से आप आए हो मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैं उसी से ही भर नहीं पा रहा तो ऊपर कैसे देखूं? जब से आप आए हो मैं आपके चरण ही देख रहा हूं। लोग कैसे आपके मुखमंडल को देख पा रहे हैं, मैं तो चरणों से ही भर नहीं पाया अभी तक। चरणों से जब ऊब जाऊंगा तब घुटना देखूंगा, फिर कटिभाग देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा ना। पर क्या करूं, जब से आप आए हो मेरी दृष्टि तो चरणों में ही है। सोचो ठाकुर जी कितने सुंदर है। हम बिहारी जी जाते हैं 2 मिनट में बाहर। महाराज स्थिति तो ये कि बिहारी जी गए, शरीर बाहर आ गया, लेकिन नेत्र चित्त वृत्ति तन मन पूरा सब भीतर ही रह गया बिहारी जी के पास ही। फिर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्थिति। जब गोसाई जी ने कुम्मन दास जी का ये भाव सुना ना, बोले बताओ ये 2 किलोमीटर चल के 10 मिनट में ये हालत है, ये द्वारिका तो दूर की बात, गोवर्धन की सीमा से बाहर पैर रखते इनके प्राण निकल जाएंगे। कुम्मन दास जी को हृदय से लगा कि गोसाई जी पता है क्या बोले? बोले, कुम्मन दास तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनको याद करो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनके लिए व्याकुल हो, वास्तव में तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। तुम दौड़ के जाओ वापस उन्हीं के पास ही रहो। तुम व्याकुल नहीं हो, वो व्याकुल हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब बिहारी जी को देखे बिना यदि कभी हृदय में कुतूहल हो, बिना कथा सुने विचलित मन हो जाए, तो यही समझना आप नहीं हो, वो विचलित हैं आपके लिए। हमारे मन में कभी विचलन होता ही नहीं बिहारी जी से मिलने के लिए, कभी विचलन होता ही नहीं वृंदावन जाने के लिए, तो निश्चित है कि आप उनकी गणना में ही नहीं हो। लेकिन चित्त वृत्ति व्याकुल हो जाए, व्याकुलता ये भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। जैसे सबके प्रमाण पत्र होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया गायक, प्रमाण क्या, ये पत्र देखो प्रमाण पत्र, इन्होंने LLB की है, लॉयर हैं, क्या प्रमाण पत्र देखो, मास्टर्स की है, प्रमाण पत्र देखो। ये भक्त हैं, प्रमाण क्या है? व्याकुलता भक्ति का प्रमाण है। यदि व्याकुल हृदय नहीं है तो भक्त कहना बंद कर दीजिए, आप भक्त हो ही नहीं है। व्याकुलता, दीनता, कितने सारे पॉइंट निकल के आते हैं। कोई लिखने वाला हो तो लिखा करो इनको, ये बढ़िया बातें हैं। यहाँ पे हम नहीं बोलते, यहाँ बैठ के पता ही नहीं कहाँ से भाव आते हैं। कई बार तो हमें ही लगता है कि हम भी कॉपी पेन लेके बैठे, जो बोला हम खुद लिख लें। ये बात है। व्याकुलता भक्ति का प्रमाण। किते दिन वे जुगे। अच्छा देखो एक और बात कहें, ये सब पद हम हर कथा में नहीं सुनाते, ये भी कहीं कहीं प्रकट होते हैं, और ये यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बिहारी जी की इच्छा है। नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती हैं, सब जगह आप पद नहीं आते इतनी जल्दी वाणी पर, इतनी जल्दी कथाएं याद नहीं आती। यहाँ बार बार ये भक्त चरित्र याद आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान का भी प्रभाव है। भरतपुर में निश्चित बिहारी जी विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहे हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के सत्य चित और आनंद रूप हैं। ये भगवान के 3 रूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, 3 क्रियाएं जो करते हैं,
तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री बिहारी जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, एक बात और मैं थोड़ा प्रकाशित करूं, भक्ति करने से, भगवत सानिध्य लेने से आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कभी मत सोचना। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी को शास्त्रों में कहा गया दुखालयम शाश्वतम। क्या कहा गया? दुखालयम। विद्या पढ़ने बालक कहां जाते हैं? विद्यालय। भोजन करने कहां जाते हैं? भोजनालय। कार्य करने कहां जाते हैं? कार्यालय। पुस्तक पढ़ने पुस्तकालय। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, विद्यालय में विद्या ही मिलती है, कार्यालय में कार्य ही होते हैं, ठीक वैसे ही दुखालय में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं है यहाँ पर। इसलिए भले ही मैं व्यास मंच पर बैठा हूं और आप लोग नीचे बैठे हो, इससे ये मत सोच लेना कि इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो दुखी नहीं है ना। जन्म लिया है यदि संसार में, तो हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं आवे। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, परंतु भक्ति का मार्ग अपनाने से दुख दूर नहीं होते। भक्ति का मार्ग अपनाने से केवल इतना होता है कि ठाकुर जी आपको बल प्रदान कर देते हैं उन दुखों से जूझने के लिए, उन दुखों के भवसागर को पार करने के लिए। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आया? करमेती बाई, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कर्माबाई, सबके भक्तों के चरित्र पढ़िए ना, सबके जीवन में कष्ट आया, पर भक्ति का प्रभाव ऐसा रहता है कि एक प्रकार से मैं आजकल अपनी कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लग जाए, फिर डॉक्टर भले कितनी भी चीर फाड़ कर ले, आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। काटा तो गया है, ऑपरेशन तो हुआ है, ब्लड तो निकला है, चीरा तो लगा है, लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? इंजेक्शन का असर है, सुन्न पड़ गया है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी सुन्न करने वाला एक इंजेक्शन है। एक बार जब भक्ति का भाव लग जाता है ना, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा, उसकी अनुभूति में नहीं आएंगे। और ये प्रमाणित बात है, ये भी एक प्रमाण है कि कष्ट जीवन में आए और आप विचलित हो गए, आप दुखी हो गए, आप व्याकुल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति का इंजेक्शन लगा नहीं है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। तो कभी भी ये मंतव्य तो मत रखिएगा कि कथा सुनने से, भक्ति करने से पीड़ा नहीं आती जीवन में, हनुमान चालीसा पढ़ने से, नित्य पाठ करने से हमारा दिन बढ़िया ही जाएगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी तो मानस में कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा, फिर क्या है आगे? तेहि दिन दाहिना मिले आहारा। उसको उस दिन आहार नहीं मिलता। कैसे कैसे भाव। और यहां तो पूरे भारत में अधिकांश घरों का प्रारंभ ही हनुमान चालीसा से ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बंधुओं, भक्ति मार्ग अपनाने से, यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान आदि इन सबको करने से पीड़ा जीवन से चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पीड़ाएं तो आएंगी, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो उस पृथ्वी का नाम दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा। बस भक्ति का पुट लग जाने से ऐसा है कि बस उसकी अनुभूति कम होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी।
पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसीलिए हम गाते हैं कथाओं में, को खूब याद करो, खूब भजन करो, खूब स्मृति करो। अच्छा, केवल आप भगवत भजन करने से भक्त बनोगे, भक्ति भाव आपके हृदय में आएगा, इतना मात्र ही नहीं है। संसार में रहने के लिए सद्बुद्धि भी भक्ति से ही आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो विवेक हमारे जीवन में, देखो ज्ञान जीवन में आना ये कोई जरूरी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञानी होने से कल्याण नहीं होता, विवेकी होने से कल्याण होता है। आज हमारे भारत का एक बहुत बड़ा G20 समिट का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में। कितने देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, कितने बड़े बड़े CEOs आए हैं, सब वहां इकट्ठे हुए हैं। और किस व्यक्ति के आमंत्रण पर आए हैं? व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, नाम उनका मोदी जी है, परंतु क्वालिफिकेशन ज्ञान के दृष्टि से ज्यादा नहीं, विवेक की, विवेक की दृष्टि से बहुत ऊपर है। उस कार्यक्रम में कितने लोग आए हैं, कितने लोग तो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस उनकी लाइफ में हैं, पढ़ाई लिखाई के रूप में, जो शायद कई लोग तो अपने 2-2, 3-3 जन्मों को भी ले लें तो भी नहीं कर पाएंगे। परंतु एक विवेक युक्त व्यक्ति की वजह से सब संभव हो पाए, सब एक तरफ आ गए हैं। तो विवेकी होना बहुत जरूरी है, और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से। बंदरों में विवेक नहीं होता, परंतु हनुमान जी अत्यंत विवेकी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु चरित्र सुनने में आनंद आता है, भगवत कथा भक्ति भाव सुनने में। इस प्रकार के आप कहां तक गए हनुमान जी के विषय में यदि विस्तार से जाएं तो श्री हनुमान जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राम जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, जहां भी भगवान कृष्ण की कथा होती है, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जैसे ही कथा बुक होती है ना, तो 7 दिन की लिस्ट हनुमान जी पे सारे वक्ताओं की पहुंच जाती है। और हनुमान जी भले एक क्षण के लिए सही हर कथा में हाजिरी लगाने जाते हैं। भरतपुर भी आएंगे, यहाँ पर भी एक दिन हाजिरी किसी ना किसी रूप में लगेगी, हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हनुमान जी आएंगे, निश्चित आएंगे। क्योंकि इसीलिए वो चारों युग परिताप तुम्हारा। त्रेता के बाद में राम जी के साथ क्यों नहीं गए हनुमान जी? साकेत चले जाते, वैकुंठ में ही रहते। हनुमान जी बोले, हे रघुनाथ जी, साकेत में आपके दर्शन तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपकी कथा मिलेगी? भगवान बोले, जहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं, साक्षात हमारे दर्शन जहां हो रहे होंगे, वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आपका साकेत, आपका वैकुंठ आपको ही शुभकामनाओं में देते हैं, हम तो यहीं पृथ्वी पर ही रहेंगे ताकि आपकी कथा सुनने को मिले। हनुमान जी से राम जी बोले कथा में ऐसा क्या है? बोले, प्रत्यक्ष जब आप सामने होते हो तो केवल 2 आंखों को दिखते हो, लेकिन कथा में आप सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी रोम रोम को आपका अनुभव होता है। इसलिए नाथ, केवल 2 नेत्रों के लोभ में मैं साकेत क्यों जाऊं? मैं तो प्रत्येक रों से आपका स्पर्श करूंगा, और वो संभव केवल कथा में ही होता है। इसलिए मुझे आप पृथ्वी पर ही छोड़ के जाओ। इसलिए हनुमान जी के लिए कहते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा। क्यों? कलयुग में भी हैं हनुमान जी,
और क्या करते हैं पूरे दिन? केवल यही करते हैं, कहाँ कथा हो रही है, कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, उस कथा में उनको आना, एक क्षण के लिए इस सैया में जरूर आते हैं हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी की पहचान क्या? कथा में हनुमान जी आए, हमें कैसे पता चले? तानपुरा स्वर हमें कैसे पता चले कि हनुमान जी कथा में पधारे? तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, हनुमान जी की पहचान क्या है कि वो कथा में आएंगे, दीन इनसे पीछे बैठ जाएंगे और आंखों से अविरल अश्रुधार गिर रही होगी। देखने में तो ऐसे लगेंगे कि लोग उनकी उपेक्षा कर दें। दो चार लोग तो हो भी सकता उठा के कहते हैं, भाई जाओ, कहां से आगे, कौन हो? परंतु हनुमान जी ऐसे दीनहीन बन के आएंगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही होगी और आकर के कथा में बैठते हैं निश्चित। तो भगवत कथा में प्रीति होना, यही हमारी विवेक को श्रेष्ठ बनाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आगे भागवत में वर्णन आता है, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे, हम मानवों के कल्याण के लिए। परंतु अनेक वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ 2-4 दिनों में ही सब सौनकादि ऋषि परेशान हो गए, क्या करें, मानव कल्याण कैसे होगा? तभी वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ और सूत जी से उन्होंने एक प्रश्न किया। और वो प्रश्न क्या किया कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तत्पदाधुना। महाराज, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन बताइए। सूत जी महाराज ने यह प्रश्न किया और सौनकादियों के इस प्रश्न पर सूत जी अब कहना प्रारंभ करते हैं। बोले, भैया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो है सत्संग, और उस सत्संग में भी श्रीमद् भागवत की कथा। आज महात्म्य है ना, भागवत का महत्व बताया जाएगा, क्या क्या महत्व है। तो कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत में 4 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, इतिहास आदि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सबका सारम सारम समुद्वतम, सबका सार विद्यमान है भागवत में। इसलिए भैया, भागवत यदि श्रवण कर लोगे तो इसका मतलब यह है कि आपने संपूर्ण वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र सबका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत की कथा सुनो। भागवत के विषय में बताते हुए सौनकादि ऋषियों ने कहा, भैया, ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? बोले, सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। कैसे सुनाई? तब बताते हैं। बोले, नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और ढूंढ रहे थे, भैया, ये पृथ्वी बड़ी योग्य है। इसकी योग्यता जानने के लिए श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। सब जगह गए, सारे तीर्थों में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, परंतु नारद जी के हृदय को शांति नहीं मिली।
बंधुओं, लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले नारद जी ने जो पृथ्वी की स्थिति बताई है, पृथ्वी आज भी वैसी है। अब नारद जी यहां पर ये बात कितने वर्षों पहले कह रहे हैं, लेकिन अभी हम अगर आपको बताएं तो आपको लगेगा ये तो अभी भी होता है। ये सब तो नारद जी कह रहे हैं। कैसी है पृथ्वी? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरिणो जीवा बकारा, उदरणम भरिणो जीवा बराकाह कूट भाषिण, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की। मतलब कैसे? बता दिया गया कि ये काम नहीं करना चाहिए, पाप है, फिर भी छुप छुपा के करने जाते हैं। सबको पता है मदिरा पीना पाप है, मांस भक्षण करना पाप है। तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि मुझको खाओगे तो मैं कैंसर कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, लेकिन आदमी फिर भी खा जाता है। भारत और पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं, उनकी इकोनॉमी ही टिकी हुई है मदिरा के ऊपर। सोचो इससे बड़ी और कौन सी विडंबना होगी। कोविड टाइम जब आया था तब सब बंद कर दिए, लेकिन सबसे पहले खुलने वाले मंदिर नहीं थे, मधुशाला थे। क्यों? बोले भैया इकोनॉमी सुधारनी है तो ये तो खुलना पड़ेगा। कैसी स्थिति है? ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है बताइए? मांस भक्षण, बस 8 मिनट का सुख मिलता है भोजन करने में। कितनी देर का? 8 मिनट। और वो भी हर मिनट में भोजन का स्वाद जो है वो कम होता चला जाता है। 8 मिनट के सुख के लिए एक परिवार को नष्ट करके खा जाते हैं हम लोग। किसी की मां को खा जाते, किसी के पिता को खा जाते, केवल 8 मिनट के जीव के सुख के लिए। स्वाद केवल तब तक है जब तक वस्तु जीभ में, उसके नीचे उसका स्वाद नहीं पता होता। पेट भरना ही तो है बस। बस वो 8 मिनट के लिए एक जानवर को मार देते हैं हम लोग। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? टबैको किल्स। सरकार ने सब जगह बड़े बड़े चित्र और बना दिए, उसमें बड़े दूषित भयानक से चित्र और लगे आते हैं तंबाकू के ऊपर, फिर भी आदमी खा जाता है उसको। क्यों? और कईयों को तो मैंने देखा एकादशी का व्रत करेंगे लेकिन तंबाकू उस दिन भी नहीं छोड़ते। बोले तांबूल है महाराज, इसको तो पा ही सकते हैं। एक बात हमारी सुनिएगा बहुत ध्यान से। एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करना। जय हो, प्रणाम। अब हमारी एक बात सुनो, एकादशी व्रत का प्रयोजन क्या है? क्यों रखते हैं हम एकादशी? व्रत का मतलब होता है अपन किसी, अभी अगर हमसे पूछा जाए व्रत का मतलब क्या है, अन्न का त्याग व्रत मानते हैं हम लोग। लेकिन वास्तविक व्रत पता है क्या है? उपभोग की जितनी भी वस्तु हैं जिसके बिना हम जी ही नहीं पाते, उसका त्याग करना व्रत कहलाया जाता है। यदि विश्वास मानिए, कल एकादशी है, अब एकादशी यहां सब लोग ही रखेंगे, परंतु आप में से जितने भी लोग यहां पर किसी व्यसन से युक्त हैं, कोई व्यसन उनके जीवन में है, कल एकादशी पर आप अन्न मत छोड़ना, उस व्यसन का त्याग कर देना। हम कह रहे हैं आप रोज मत छोड़ो, एकादशी शुरू कर दो, धीरे धीरे अपने आप रोज छोड़ने लग जाओ। तंबाकू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, एकादशी के दिन उसको मत करो। बस एक दिन की छुट्टी तो दो, उसको तो दो कम से कम छुट्टी। आप एक दिन देना प्रारंभ कर दो, आपकी असली एकादशी मानी जाएगी। एकादशी का मतलब उन उपभोगी वस्तु जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उनका एक दिन के लिए त्याग करना और उस एक दिन को भगवत भजन के सहारे व्यतीत करना, इसको एकादशी कहते हैं। अब प्राचीन काल में क्या था? इतने साधन नहीं थे, केवल अन्न ही था सब कुछ, इसलिए अन्न छोड़ते थे व्रत के समय पर। और एक और बात बताऊं, एकादशी का व्रत और अच्छा करना है तो एकादशी वाले दिन इसका प्रयोग मत करो, इसका व्रत करके देखो,
कल एकादशी है, व्रत करना है, तो अन्न से तो क्या केवल जीव की एकादशी क्यों कराते हो हमेशा? बेचारी इस जीव ने क्या बिगाड़ा हमारा, इसी की एकादशी क्यों होती? एक एक इंद्रिय को लाइन पे लो, धीरे धीरे आंखों को की भी एकादशी करवाओ, कानों की भी करवाओ। और महाराज आजकल सारी इंद्रियां जिस पर आसक्त हैं, ये फोन। एक दिन एकादशी व्रत हमारे कहने से आप ऐसे कर लो कि 24 घंटे समय पूछ लो, बिल्कुल एकादशी कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे पूरी हो, उतनी देर फोन चलाना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना भाई, बिना फोन के रह के देखो। आप विश्वास मानिए, अन्न छोड़ करके एकादशी करने पर बिहारी जी की इतनी बढ़िया अनुभूति नहीं होगी जितनी बढ़िया अनुभूति आप व्यसन और इस प्रकार की आसक्त वस्तु का त्याग करके आप ठाकुर जी को याद कर पाओ। ये असली व्रत है। व्रत लेने हैं तो ये लोग, अब नवरात्रि आएगी, 9 दिन लोग अन्न नहीं खाएंगे। महाराज ऐसे ऐसे लोग भी देखे मैंने, केवल पानी पीते, दूध पी के रह लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, फोन के बिना रह के दिखाओ 9 दिन तो माने हम, नहीं रह पाओ। व्रत का मतलब उस वस्तु का त्याग जिसके बिना आप विचलित हो जाओ। प्राचीन, अब 500-600 वर्ष पहले अन्न के बिना ही नहीं रह पाता था आदमी, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता था एकादशी के दिन। अब आजकल तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उनका त्याग करके देखो एकादशी के दिन। सही बता रहे हैं, 9 दिन में यदि नई देवी भद्रकाली प्रकट हो जाए, वाह, तेने फोन नहीं चलाया, 9 दिन से तूने फेसबुक नहीं खोला। ऐसा नहीं है कि फोन बुरी वस्तु है, परंतु बंधुओं, हमारी आसक्ति ठाकुर जी के अलावा किसी में भी होगी ना, तो वो बुरी बन जाएगी। और इस समय सत्य मानिए, आसक्ति का मूल केंद्र बिंदु यही बन गया है, आसक्ति। मैं तो अपनी कथाओं में कहता हूं 50 साल बाद तो ऐसा हो जाएगा। अब धीरे धीरे आज का जो युवा समाज है, यूथ है, उनको भोजन पानी थोड़ी चाहिए, उनकी खुराक देखो, 2 रोटी, 1 रोटी, चावल दाल, ये तो वो हफ्ता में 1 आध दिन खाते हैं, बाकी के दिन तो पिज्जा बर्गर थोड़ा थोड़ा खा के उनका पेट भर जाता है। क्यों? भोजन छूट गया हमारा, इसकी वजह से खुराक कम हो गई है बच्चों की, पौष्टिक खाना बंद कर दिया है आज के युवाओं ने। खाएंगे तो कचड़ा खाएंगे, और उसके अलावा देखेंगे तो इसको देखते रहेंगे पूरे दिन। घर में 8 सदस्य बैठे हैं एक ही टेबल पर, लेकिन बात नहीं कर रहे। क्यों? 8 फोन पे चल रहे हैं। अभी बीच में कुछ ऐसा होता था कि दंगे हो जाते थे ना कहीं पे, तो वहां का इंटरनेट बंद हो जाता था उस क्षेत्र का। महाराज, बिना एसी के सोना मंजूर है, बिना बिस्तर के सोना मंजूर है, इंटरनेट पूरी रात नहीं चले, सोएंगे कैसे हम सो ही नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्राण इसमें बस गए हैं? सुबह सुबह आप उठो और आपका फोन गायब हो जाए तो आधे प्राण तो तभी निकल जाएं आपके। तो कल एकादशी है। अभी देखो यहां आप लोग तो बहुत पहले आ गए, आज मैं थोड़ा विलंब से आया। जब से कथा प्रारंभ हुई है तब से सब लोग, अधिकतर जहां तक मेरी दृष्टि जा रही, किसी ने फोन नहीं चलाया। कितना अच्छा लग रहा है मन को, है? सबकी गर्दन भी ऊंची नहीं तो नीचे ही रहती है सबकी मन बुद्धि कान कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा सुख कहीं मिल सकता है, और वो यहां मिल रहा है। कल एकादशी है, अपनी उस वस्तु का कल व्रत कीजिएगा जिसके बिना आप नहीं रह सकते। एक एक दिन करके प्रारंभ करो, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। धीरे धीरे उस वस्तु के बिना रहने का, ये डी अटैचमेंट बहुत जरूरी है बंधुओं। अटैचमेंट ही सबसे ज्यादा कष्ट का कारण बनता है, और हम लोग डी अटैच होना नहीं जानते, वस्तुओं से, संबंधों से, चीजों से। डी अटैच होना सिखाती है कथा, चीजों से, संबंधों से, वस्तुओं से।
क्योंकि जितना डी अटैच्ड रहोगे, जितना संबंधों से विमुख रहोगे, उतना हृदय में शांति बनी रहेगी, थोड़ा प्रसन्न रहोगे, आत्म कल्याण कर पाओगे अपना। जितने ज्यादा संबंध उतने ज्यादा दुखी रहोगे जीवन में, जितने कम संबंध उतने ज्यादा आनंद। इसलिए संबंध कम बनाओ तो उन्हीं से बनाओ जो हरि सन्मुख हो, जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं, उनसे संबंध बनाओ। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग्या युपद्रुता, इनका भाग्य भी मंद हो चुका है कलयुग के लोगों का। और कैसे हैं कलयुग के लोग? बोले सत्यम नास्ति, सत्य तो बोलते ही नहीं है। तपह नास्ति, तप तो करते नहीं, भजन नहीं करते, दिखावा करते हैं केवल भजन करने का, ताकि अगल बगल पीछे वालों को पता चले ये भगनानंदी है, इसलिए भजन कर रहे हैं। शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, केवल बाहरी पानी से नहा लेते हैं, अंदर बहुत कचड़ा भरा पड़ा है, अंदर दूसरों के प्रति बड़ी दूषित भावना है, पवित्र नहीं है। सत्यम नास्ति, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम नास्ति, कुछ भी नहीं है। सबका केवल एक आडंबर मात्र है, नाटक मात्र है। और बोले किस उद्देश्य क्या है कलयुग के लोगों के जीने का? बोले उदर भरिणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए जी रहे हैं, केवल पेट भरने के लिए ही क्रिया कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। हर तरफ है जगह, जगजीत सिंह की गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं हम लोग, लेकिन उद्देश्य क्या है?